अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में बीपीएससी में जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर 21 जून 2023 को हुआ है, इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो मोस्टली इसके एमसीक्यूज़ testpoint.pk वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर विज़िट करते रहा करें। अगर हम इसके पेपर की बात करें तो ये बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ है, और इसका जो डिपार्टमेंट है वो है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में ये हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्टर बीपीएस 17 में। और ये 21 जून 2023 को ये पेपर हुआ है। इसमें जो टोटल मार्क्स थे वो 100 थे, और जो टोटल टाइमिंग था वो 3 घंटे का था। अगर हम इसके पेपर की बात करें तो इसमें ऐसे भी थे, यानी कि 500 वर्ड्स का ऐसे लिखने थे, और 20 जो थे एमसीक्यूज़ थे। हम सिंस एमसीक्यूज़ पर काम करते हैं तो इस वीडियो लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ ही डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ एमसीक्यूज़ में इस तरह से पूछा गया था। द ओनली डेजर्ट द ओनली फर्टाइल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़। जो डेजर्ट्स होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, वो मोस्टली जो है ना फर्टाइल यानी कि ज़रखेज़ नहीं होते, लेकिन ओनली डेजर्ट, दुनिया का जो पहला डेजर्ट है जो कि फर्टाइल है, ज़रखेज़ है, वो थर डेजर्ट है। थर डेजर्ट की अगर हम बात करें तो इसका 15% पाकिस्तान में लोकेटेड है, 85% इसका जो है वो इंडिया में है। अगर हम थर डेजर्ट की बात करें तो इसको फ्रेंडली डेजर्ट भी कहा जाता है, और ये रेत की वजह से बहुत मशहूर है। और कोल जो है, कोयला भी यहाँ पाया जाता है, और ये सिंध के इलाके में है, हैदराबाद बदीन के करीब इलाके में ये लोकेटेड है। और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, फ्रेंडली डेजर्ट भी कहते हैं। दुनिया का 7वां बड़ा डेजर्ट है, और थर्ड जो है, तीसरा जो बड़ा डेजर्ट है एशिया में। साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा डेजर्ट यही है, और पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा डेजर्ट यही है। इसके एरिया की बात करें तो 77,000 मील इसकी जो है एरिया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, इसके फर्स्ट स्पीकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और ये 11 अगस्त 1947 को बने थे एज फर्स्ट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। सो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसका करेक्ट आंसर है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ FATF लोकेटेड इन। अगर हम FATF की बात करें तो FATF का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में लोकेटेड है, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में। इफ़ यू टॉक अबाउट FATF स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 39 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, और 37 जो हैं कंट्रीज़ हैं, 2 इसमें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हैं। पाकिस्तान भी ऑब्वियसली इसका मेंबर है। इसमें 2 लिस्टें होती हैं, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान रिसेंटली ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट से ये निकला है। और नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे जो ममालिक हैं, कुछ ममालिक वो ब्लैक लिस्ट में हैं। जिस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है तो उसको जो फॉरेन लोन मिलते हैं या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो फिर नहीं होती, फिर वो FATF की ब्लैक लिस्ट में होता है। और ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान अभी रिसेंटली इससे निकल गया है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में, फ्रांस में लोकेटेड है। और 2024 का जो ओलंपिक्स गेम्स होंगे वो भी पेरिस, फ्रांस में ही खेले जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून इज़ ऑब्जर्व्ड एज। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी माहौलियात का आलमी दिन मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। और जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये 5 जून को। आपसे ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है ये 5 जून को मनाए जाते हैं। समरकंद इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। समरकंद की अगर हम बात करें तो ये उज़्बेकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट सिटी है, समरकंद। सो समरकंद इसका, उज़्बेकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। सेंट्रल एशिया में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्टोरल वोट्स आर नीडेड टू विन द प्रेसिडेंसी ऑफ USA की प्रेसिडेंसी को विन करने के लिए, यानी कि अमेरिका का सदर बनने के लिए कितने वोट्स
दरकार होते हैं, 270 वोट्स दरकार होते हैं यूएस की प्रेसिडेंसी को जीतने के लिए, अमेरिका का सदर बनने के लिए। टोटल 538 सीटें होती हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जो है 172 एमएनए रिक्वायर्ड होते हैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के लिए, इसी तरह अमेरिका का सदर बनने के लिए 270 वोट्स दरकार होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, यहाँ जो है पार्लिमानी सिस्टम है पाकिस्तान में, यानी कि यहाँ जो वज़ीर आज़म है वो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट है। लेकिन यूएसए में जो है वो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट इसका प्रेसिडेंट होता है और 538 में से इनको 270 वोट दरकार होते हैं। इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम सिर्फ यूएसए में नहीं है, दीगर कंट्रीज़ में भी है, जैसे तुर्की है, रशिया है, ईरान है। इन ममालिक में जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम मौजूद है। विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड? क्वाड की बात करें तो इसमें यूनाइटेड किंगडम यूके जो है इसका मेंबर नहीं है, पाकिस्तान चाइना भी इसके मेंबर नहीं है। इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। सिर्फ ये 4 ही कंट्रीज़ हैं जो कि क्वाड ग्रुपिंग के मेंबर्स हैं। सो यूके जो है इसका मेंबर नहीं है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इज़, सिल्वर का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यानी कि चांदी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पैदावार की जाती है, ये मेक्सिको में होती है, नॉर्थ अमेरिका में। सो मेक्सिको इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ K2 की बात करें तो ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इसकी जो लेंथ है वो 8611 मीटर्स है और ये कराकोरम माउंटेन रेंज में लोकेटेड है, पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में, और ये जो है चाइना के करीब लोकेटेड है कराकोरम माउंटेन रेंज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीजन ऑफ विंटर रेनफॉल? सो मेडिटेरियन इसका करेक्ट आंसर है, मेडिटेरियन इज़ द रीजन ऑफ विंटर रेनफॉल। इन विच ईयर स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशूड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में स्मार्ट कार्ड इशू 2012 में हुए थे। 2012 जो है इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन मलेशिया? मलेशिया में जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं यानी कि रियासतों की तादाद है वो 13 है, 13 रियासतें हैं मलेशिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिटरी स्टेट? यूनिटरी स्टेट जो है ये चाइना है। चाइना की बात करें तो साउथ एशिया का इम्पोर्टेंट ये कंट्री है, पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है, बीजिंग इसका कैपिटल है, और ये जो है यहाँ यूनिटरी सिस्टम है यानी कि एक ही सिस्टम है, एक ही जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है या जो गवर्नमेंट है वही सब कुछ संभालते हैं, यानी कि यहाँ जो फेडरल वगैरह हैं वो नहीं है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोटोग्राफ वाज टेकन इन विच ईयर? 1827 में वर्ल्ड का पहला फोटोग्राफ यानी कि पहली तस्वीर ली गई थी, 1827 इसका करेक्ट आंसर है। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन? वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन, इट इज़ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात करें तो इसे लैंड ऑफ आइलैंड्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बहुत से बड़े आइलैंड्स हैं, और कहा जाता है कि 10,000 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की बात करें तो इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो जोको विडोडो हैं, और जकार्ता इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिटी है जकार्ता। और इसके साथ साथ इसकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हवाले से मुसलमानों का सबसे बड़ा कंट्री है। मुसलमानों का अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर यह चौथा बड़ा कंट्री है विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान सबसे बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन के हवाले से, ये बात याद रखिएगा। सो इंडोनेशिया यहाँ जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो है गल्फ स्ट्रीम्स आर कास्ड बाय ओशन प्लेजर। ओशन प्लेजर इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट है अ बेल इज़ अ स्टैंडर्ड साइज एंड वेट ऑफ कंप्रेस्ड कॉटन। कॉटन इसका करेक्ट आंसर है, कॉटन यानी कि जिसे हम कपास कहते हैं। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। ये वो वेबसाइट है जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।